हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस DSSB एग्ज़ाम 2014 के क्वेश्चंस। ओके, पार्ट 2 कर रही हूँ मैं शेयर। अभी पार्ट 1 मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपके साथ 2019 का पेपर भी शेयर किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, आप वो भी प्लीज़ चेक करिए। ओके, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि आपको बहुत हेल्प मिले। मेरे क्वेश्चन पेपर को समझाने से आपको बहुत हेल्प मिले। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग? ए, एक्विजिशन ऑफ बुक्स, बी, सर्कुलेशन ऑफ बुक्स, सी, पर्सनल मैनेजमेंट, और डी, कलेक्शन मैनेजमेंट। सो एज रिसोर्स शेयरिंग का पार्ट नहीं है, रिसोर्स शेयरिंग का पार्ट पर्सनल मैनेजमेंट नहीं है। ओके, तो आप एक्विजिशन, कलेक्शन और सर्कुलेशन तो होता ही है रिसोर्स शेयरिंग में, है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 कहता है, लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर ए 1900, बी 1905, सी 1910, 1910, और डी 1915। So correct answer here is 1910। लाइब्रेरी मूवमेंट बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। बेसिकली हम जब लाइब्रेरी मूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझ आता है कि ये स्टार्ट हुआ था 1910 से। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? बड़ौदा में। ओके, और लाइब्रेरी मूवमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड। ओके, तो आर्किटेक्ट जो थे पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट के, आर्किटेक्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट थे यानकी वेंकटा रमान्या। बेसिकली हुआ क्या था, जो महाराजा सयाजी राव गायकवाड़े थे, महाराजी सयाजी राव गायकवाड़ जो 1852 से लेकर 1930 तक रहे, ठीक है। उन्होंने बड़ौदा में ऐसा प्लान किया कि मैं लाइब्रेरी मूवमेंट स्टार्ट करूँगा, ठीक है। किस लिए? पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए, पब्लिक लाइब्रेरीज़। ओके, पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए स्टार्ट किया। ये जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से लाए थे? USA से। ओके, उनके माइंड में था, इसलिए इनको काफ़ी बार बोला जाता है फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट। इन्होंने ये काफ़ी इम्प्रेस हुए थे जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ का जो वर्क था उसकी वजह से, जो इम्पैक्ट आया उधर के सोशल और कल्चरल लाइफ में पीपल के। ओके, तो वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी और उसको देख के उन्होंने सोचा कि मैं एक अमेरिकन एक्सपर्ट को इंडिया में लेके आता हूँ। उनका नाम था W.A. बॉर्डन। वो उनको लेके आए, ठीक है। उनको उन्होंने अपॉइंट किया एज अ कुरेटर। ओके, तो उनका माइंड में था कि मैं इस्टेब्लिश करूँ एक फ्री लाइब्रेरी सर्विस बड़ौदा में, और उन्होंने वैसा किया।
ठीक है। W.A. बॉर्डन ने पूरा ऑर्गेनाइज किया नेटवर्क ऑफ फ्री लाइब्रेरी सर्विस को। ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू नवालनी जी ने बोला था कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है पंजाब में, जिसको हम कह सकते हैं पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, वो स्टार्ट हुई थी 1900 में एट लाहौर। ओके, बेसिकली उसका मेन वर्क था कि लाइब्रेरी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ जाए, लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ बढ़े और प्रोफेशनल गैदरिंग्स हो, जैसे कि हमारा जो रिसोर्स शेयरिंग है और लाइब्रेरी की जो एक्टिविटीज़ है वो ग्रो हो विद टाइम। ओके, तो उसमें डिफरेंट माइलस्टोन्स आए। ठीक है, एक कमेटी भी बनी जो फाइजी ने एज अ चेयरमैन थे, वो 1939 पे उन्होंने लाइब्रेरी मूवमेंट पे अगेन काम किया। उसके बाद तो S.R. रंगनाथन जी आए, और S.R. रंगनाथन जी के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया आपको पार्ट 1 में, आप प्लीज़ उसको देखिए। तो इन्होंने मेमोरेबल वर्क किया, इनकी बहुत अचीवमेंट्स हैं, मैंने बहुत सारी शेयर किया आपके साथ, आप उस सबको देख सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने बहुत काम किया लाइब्रेरी साइंसेस के ऊपर, और लाइब्रेरी साइंसेस तब से बहुत ज़्यादा डेवलप हुए। S.R. रंगनाथन जी के बारे में मैं आपको और बताती हूँ। यहाँ पे मैंने पार्ट 1 में बहुत सब चीज़ें शेयर किया, आप उसको ज़रूर देखिए। जो मुझे लगता है और क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं S.R. रंगनाथन जी से, वो रिलेटेड है। वो जो हैं वो एक क्या थे, वो नेशनल रिसर्च प्रोफेसर भी रहे हैं लाइब्रेरी साइंसेस के 1965 में। ठीक है, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी 1957 में, रंगनाथन कमेटी थी एक। ओके, जिसके वो क्या थे, वो थे चेयरमैन थे, वो चेयरमैन थे। वो पब्लिश की थी UGC ने इन 1959, इंटाइटल्ड थी एज यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज़। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। ओके, तो ये जो था फर्स्ट अटेम्प्ट था लाइब्रेरी कमेटी जो फॉर्म हुई थी, और इससे जो है प्रोफेशनल लाइब्रेरियंस बने गए। ठीक है, और इसमें जो रिकमेंडेशंस आई बहुत सारी, और कुछ स्टैंडर्ड्स आए, किससे रिलेटेड, लाइब्रेरी से रिलेटेड, लाइब्रेरी की बिल्डिंग से रिलेटेड। ठीक है, पे स्केल्स कैसा होना चाहिए, और लाइब्रेरी ट्रेनिंग। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई इसमें। ठीक है, गवर्नमेंट ने एडवाइजेस ली डिफरेंट प्रोफेशनल लाइब्रेरियन से कि हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी एकेडमिक लाइब्रेरीज़ में, और जो भी बेस्ट होगा हम वो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ स्टैंडर्ड सेट हुआ यहाँ पे, रेट सेट हुए, जो कि था ₹15 था पर इनरोल्ड स्टूडेंट, और ₹200 था पर इनरोल्ड टीचर एंड रिसर्च स्कॉलर। जो फंड्स सेट हुए वो ये थे, बेसिकली किसी फार्मूला पे था, और इससे क्या होता था कि इतना ग्रांट्स तो मिलना ही चाहिए। ओके, तो जब कभी क्वेश्चन आए, ये बहुत कह सकते हो पॉपुलर क्वेश्चन है, तो किसने रिकमेंड किया था ₹15 पर स्टूडेंट एंड 200 पर टीचर।
अंडर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बजट। तो वो कौन थे? एस आर रंगनाथन जी थे। इवन उन्होंने एक टोटल मनी भी स्टैब्लिश किया। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि कितना स्पेंड होना चाहिए रीडिंग मटेरियल पे। तो रीडिंग मटेरियल पे उन्होंने 40% तक स्पेंड होना चाहिए लाइब्रेरी बजट का, ये भी उन्होंने दिया। फिर मैंने एक और आपको, उसमें शायद लिखा नहीं था फर्स्ट वाली वीडियो में, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस भी दिए इन्होंने। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, ये भी रंगनाथन जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था 1969 में। ओके, सॉरी। तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ टू नो अबाउट एस आर रंगनाथन जी। नाउ कम्स लाइब्रेरी मूवमेंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। स्टाफ एक्सचेंज इज़ अ पार्ट ऑफ ए रिसोर्स प्लानिंग, बी पर्सनल्स मैनेजमेंट, सी कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग और डी इंटर लाइब्रेरी लोन। Correct answer is resource sharing. ओके, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया पार्ट 1 में, आप चेक करिएगा। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 14th। व्हाट इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ लाइब्रेरी एक्ट? फर्स्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी एक्ट का क्या है? करेक्ट आंसर इज सी प्रिलिमिनरीज। बेसिकली मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है, मैं एक सेकेंड रेड पेन यूज़ करूँ। हाँ, मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है वो 1930 में सबसे पहले फॉर्म कर दिया था। किसने किया था? ये भी एस आर रंगनाथन जी ने किया था। और ये जो था उसके बाद 1948 में फर्स्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन फॉर्म हुआ, वो था मद्रास पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। ओके, मतलब आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस ये फर्स्ट एक्ट था लाइब्रेरी एक्ट। और एक आपकी इम्पीरियल एक्ट भी था लाइब्रेरी एक्ट, वो कब का था? वो बहुत पहले का था, वो 1902 का था। बस इतना काफ़ी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15th। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इज़ अ पब्लिकेशन ऑफ ए ILA, B ALA, C LA और D IASLIC ISLIC। correct answer is ALA। ओके, ALA जो है ओल्डेस्ट और एक सेकेंड इसको क्लीन कर देती हूँ, जैसे कि इसमें थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा ना। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक है। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है।
मेलविल डुई जो थे वो इसके सचिव थे 1876 से लेकर 1990 तक, और चार्ल्स सी जूएट इसके प्रेसिडेंट हैं। ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट ALA देता है। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 16, which has made library network very convenient? A. Star networking, B. Computer, C. Information technology, or D. InfluMnet. Correct answer is C. Information technology. बेसिकली अगर आपसे पूछता है लाइब्रेरी नेटवर्क जो है स्मॉलेस्ट लाइब्रेरी नेटवर्क और या कुछ भी स्मॉल स्पेस में अगर कोई लाइब्रेरी नेटवर्क होता है तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है लैन होता है ना। तो कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, लैन, मैन, वैन और पैन। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17 says the acronym FID stands for A. International Federation for Documentation, B. Federation for Information and Documentation, C. International Federation for Information and Documentation, D. None of the above. Correct answer is International Federation for Documentation. Okay, so FID किसने फाउंड किया था? कुछ क्वेश्चंस आते हैं FID से रिलेटेड, वो आपको पता होने चाहिए। ये किसने फॉर्म किया था? पॉल ऑटलेट ने और हेनरी ला फाउंटेन ने। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर इज नॉट दिस, इट्स इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ओके, पहले इट वाज फॉर डॉक्यूमेंटेशन, बाद में ये इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन हो गया था। ओके, आई एम रियली सॉरी। बेसिकली जो FID है वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एट प्रेजेंट इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स से हेग पे शिफ्ट हो गया था। कहाँ पे, कब? ब्रुसेल्स टू हेग, ये हुआ था 1934 में। और FID कमेटी ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च फर्स्ट बनी थी 1953 में। मैं आपको नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ यह, ठीक है। FID, मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च, ये बनी थी 1953 में। इंडिया ने FID की कब ली थी मेंबरशिप? इंडिया गेट मेंबरशिप ऑफ FID व्हेन 1952 में। ओके, रंगानाथन जी जो थे वो एसोसिएशन में थे, किसके? FID का और इसको के। FID जो है वो डिज़ोल्व हो गई थी कब, मतलब कब ओवर हो गई थी, कब ये रही नहीं, वो नहीं रही 2002 में। ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
what do you mean by Library Act? Library Act means it A. It means to prepare law. B. It means to prepare format of law or legislation. Or C. It means to make library services compulsory. Or D. It means to prepare rules for library. Correct answer is B. It means to prepare library format for law or legislation. Okay. लाइब्रेरी एक्ट जो था फर्स्ट कब बना था 1948 में तमिलनाडु में, तब मद्रास था नाम. Now comes question 19. Resource sharing is not possible in the era A. Library functions. B. Library material. C. Library user. And D. Library services. Correct answer is C. Library user. Now comes question number 20. Exchange of documents among libraries is called A. Library networking. B. Resource sharing. C. Interlibrary loan. Or D. Circulation service. Correct answer is resource sharing. Thank you friends. Like, comment, share, subscribe. Thanks for watching Brainy LIS videos. My email ID is shared with you, ugclibraryvideos@gmail.com. Anything you want me to improve or what else you want to learn, let me know. Thank you.